तो बच्चे आज की क्लास में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपने 6 रिकन्सिलेशन पढ़ लिए होंगे, उनको याद भी कर लिया होगा। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कुछ पार्ट्स पूछे गए हैं। सबसे पहले जे के पैरों में -1/2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स, ये प्रूव करना है अंडर द रूट 2/πx इंटू कोस एक्स। अब बच्चे इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने जे एन एक्स का फॉर्मूला बुलाया। तो फॉर्मूला था समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन x/2 की होल पावर n+2r। तो ये एक्सपेंशन हमने पढ़ रखा था। फिर याद करो, जब मैंने लाप्लास की बुक करवाई थी तब भी आपको बताया था कि इसको एक्सपेंड करें अगर, यानी पूरे फॉर्मूले में आर को 0 रख के इसको आगे खुला कर दें, ओपन कर दें, तो ये फॉर्म आपको हमेशा याद रखनी है। तो एट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की एन, 2 की एन, गामा n+1 और ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 2n+2 प्लस एक्स की 4/2 इंटू 4 इंटू 2n+2 2n+4। ऐसी अगली टर्म लिखनी है तो माइनस एक्स की 6 2 इंटू 4 इंटू 6 2n+2 2n+4 2n+6, यानी प्लस माइनस अल्टरनेट चलेंगे। तो बच्चे अगर आप इस पूरे फॉर्मूले में आर को 0 रख के इसको एक्सपेंड करते हो और ये फर्स्ट टर्म कॉमन लेते हो तो अंदर यही कुछ बचेगा। पर आपको इतना करके देखने की जरूरत नहीं है, आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखोगे। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने इस चीज़ को नोट के रूप में बॉक्स में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ये एक्सटेंडेड फॉर्म बुलानी है। अब जैसे ही आपने इस एक्सटेंडेड फॉर्म को बुलाया तो बच्चे अपने को हिंट पता लग रहा है कि LHS में अपने को -1/2 रखना है। तो n की जगह हम पूरे क्वेश्चन में क्या रख देंगे, -1/2। बच्चे जैसे ही आप n को -1/2 इसमें इसमें और सारी जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ -1/2 रखोगे तो ये पूरा स्टेप एज इट इज़ बन जाएगा। अब बच्चे ध्यान से देखें, ये x की -हाफ है तो नीचे आकर √x, और ये 2 की -हाफ है ऊपर जाकर √2। और बच्चे ये -1/2 + 1 तो ये बनेगा गामा में 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो नीचे √π बना और ये x की -हाफ भी नीचे आके √x, और ये 2 की -हाफ ऊपर जाकर √2, तो √2/πx ये तो बन गया। अब ये इतनी इतनी चीज़ को ध्यान से देखें तो 2 × 1 है ये, तो 2 फैक्टोरियल, और इसमें 4 3 2 1 आ रहा है तो इस पूरे को अरेंज करके 4 फैक्टोरियल। तो कुल मिलाकर ये जो फॉर्मूला बन गया वो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4/4 फैक्टोरियल, और ये एक्सपेंशन होता है कोस एक्स का। तो बच्चे कुल मिलाकर हमें आंसर मिल गया। अब आगे ये स्टेप कर रखे हैं मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिए। तो बच्चे इस तरीके से आप इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल में पूछ रहा है वो पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में j की पावर 1/2x इज इक्वल टू अंडर द रूट 2/πx इंटू साइन एक्स। अब बच्चे इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया, तो ध्यान से देखें थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने वही एक्सपेंशन फार्मूला बुला लिया। बच्चे एक्सपेंशन फार्मूला बुलाने के बाद अपनों ने क्या किया, इसके अंदर ध्यान से देखें, n को इसके हिंट के मुताबिक 1/2 रख दिया। तो बच्चे इस पूरे में अगर आप n को 1/2 रख दोगे तो ये स्टेप तो कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, 1/2 + 1 हो गया 3/2, 3/2 गामा को सोल्व करेंगे तो 1/2, फिर अंदर बचेगा गामा 1/2, उसको लिख दिया √π। तो कुल मिलाकर 3/2 गामा होता है 1/2 √π। ऐसे 5/2 होता तो 3/2 1/2 √π। ये हमने लाप्लास की बुक में भी सीखा था। उसके अलावा बचे अंदर ये 3 और 2 बिल्कुल 3 फैक्टोरियल बन रहा है, 5 4 3 2 तो ये 5 फैक्टोरियल बन रहा है। इतना तो बन गया। अब थोड़ा सा इन पावर्स को सोल्व किया तो √2 और ये 2 बचे, कट कटाकर ये √2 बचा और ये ऊपर जाएगा, तो वो भी करेंगे। तो पहले उसने ये स्टेप लिख के दिखाया, फिर √2 ऊपर बचा दिया। फिर मैं इस पूरे स्टेप में x से मल्टीप्लाई और x से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। तो आप हल्का सा लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये क्यों किया, क्योंकि बच्चे हमने इसको अगर साइन एक्स का एक्सपेंशन बनाना है तो एक्स की कमी थी, तो एक्स माइनस एक्स की 3/3 फैक्टोरियल, एक्स की 5/5 ये एक्सपेंशन होता है साइन एक्स का। और ये थोड़ा वो सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप √2/πx बच जाएगा। तो बच्चे ये दोनों आंसर आ गए। अब तीसरा पार्ट नकली है। अगर हमने ये दोनों पार्ट प्रूव कर दिए तो इस पार्ट में तो बस हमें जो हमने ए पार्ट में प्रूव किया है उसका स्क्वायर और बी में जो किया है उसका स्क्वायर करके जोड़ना है, अपने आप आंसर ये आ जाएगा। तो हमने ए पार्ट में ये प्रूव किया था, बी में ये प्रूव किया था, तो बच्चे इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। देखो उसने हाफ वाला यानी ये वाला पार्ट पहले लिख दिया गलती से, ठीक है। तो ये साइन एक्स आएगा। और ऐसे ही j -हाफ एक्स तुमने निकाला है √2/πx इंटू कोस एक्स,
तो इसलिए उसने साइन एक्स को काट के कोस एक्स लिखा हुआ है। तो बच्चे इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बच्चे ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 2/πx कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया 1। तो बच्चे सिंपली यही आंसर हमें निकालना था, तो ये आंसर उसने निकाल के दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अब इसमें पार्ट प्रूव करना है ये कुछ। अब बच्चे इस पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ध्यान, और ध्यान तो नहीं कहूँगा, अगर थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगा लें तो बिल्कुल हो सकता है ये पार्ट प्रूव। बच्चे हमें जे के पैरों में 3/2 है और आंसर में ये कुछ, चाहते तो हम इसी में ही एन को 3/2 रख कर एडजस्ट, पर उसको एडजस्ट करके वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो इसमें थोड़ा सा हमने अलग तरीका किया, हमने रिकरेंस रिलेशन फोर्थ को बुला लिया। बच्चे जैसे ही रिकरेंस रिलेशन फोर्थ को बुलाओगे तो अब आपको याद होंगे रिकरेंस रिलेशन, तो 2n/jn(x) बराबर x ब्रैकेट में jn-1x प्लस jn+1x। अब सोचो इसमें n को ऐसा क्या रखें कि एक स्टेप में j के पैरों में 3/2 बन जाए। तो बच्चे मैंने इस पूरे एक्सपेंशन में n को 1/2 रख दिया, और रखा भी इस हिसाब से कि जो जो टर्म्स बने उनमें एक में तो ये बन जाए और बाकी दो में जो भी बने उनकी वैल्यू मेरे पास हो। तो इसलिए हमने n को 3/2 इसलिए नहीं रखा क्योंकि 3/2 रखोगे तो 3/2 + 1 5/2, और उसकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हमने इस एक्सपेंशन को बुलाने के बाद यानी रिकन्सिलेशन 4 को बुलाने के बाद पूरे में n को 1/2 रखा। रखो मेरे साथ n को 1/2, इधर पैरों में n को 1/2, इधर भी n को 1/2 - 1 हो गया, और इधर n को 1/2 तो 1/2 + 1 हो गया। बचे 1/2 - 1 -1/2, और 1/2 + 1 3/2, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये j हाफ x बन गया। अब यहाँ से तुम सीधा j के 3/2x की वैल्यू निकाल लो। तो इस स्टेप को मत देखना, आप खुद सोचो, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो पहले ये x j की माइनस हाफ x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो j हाफ x माइनस x j की माइनस हाफ x, और जो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था वो इस पूरे स्टेप को इधर ले जाने के बाद जो ये x यहाँ पर है वो डिवाइड में जाएगा, तो 1/x और ये पूरा ब्रैकेट, और ये किसकी वैल्यू आ गई j की 3/2x। तो इसको आपको वीडियो में देखने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली इस स्टेप से j की 3/2x का मान निकालना था, और वो आप सिंपली निकाल सकते हो। वो निकाल लिया। बचे इतना निकालते ही j हाफ x की वैल्यू भी मेरे पास है j माइनस हाफ f, तो मैंने आपको इक्वेशन ए और बी पार्ट में प्रूव कर रखा है, j माइनस हाफ x है ये कुछ और j प्लस हाफ x है ये कुछ, तो ये प्लस हाफ है, तो इसको अच्छे से प्लस कर लीजिए। बच्चे ये दोनों वैल्यूज़ उठाकर जहाँ जहाँ रखनी है वहाँ वहाँ रख दी, और जैसे ही आप रखोगे तो √2/πx कॉमन आ जाएगा, और ये जो x है उसको अंदर भेज दो, तो sin x/x, और ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा cos x, और यही हमें प्रूव करना था j के 3/2x की वैल्यू। अगले पार्ट में प्रूव करना है j के -3/2x की वैल्यू ये कुछ, तो वापस फोर्थ रिकन्सिलेशन लाया। अब n को इधर n को प्लस हाफ रखा था, अब n को माइनस हाफ रख दूंगा, तो माइनस हाफ रखूंगा तो कहीं ना कहीं एक टर्म में j के पैरों में -3/2 बन जाएगा, और बाकी जो कुछ भी बनेगा उनकी सबकी वैल्यू मेरे पास है, मैं रख दूंगा। तो पहले तो n को -1/2 रख दो इस पूरे एक्सपेंशन में, तो ये स्टेप बन जाएगा बच्चे। आफ्टर रखने के बाद ये स्टेप पूरा ये बन जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से j के -3/2x की वैल्यू निकालनी है, तो x का मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी, जब इससे करोगे वो स्टेप उधर जाकर किसका हो गया माइनस का, और x जब इसके साथ है वो पूरे स्टेप के साथ ब्रैकेट में। तो कुल मिलाकर ये स्टेप आप बिना नोट्स में देखे परफॉर्म कर सकते हो। अब j की माइनस हाफ और j हाफ x हमने निकाल ही रखा है, उठाकर रख दो और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस x को अंदर भेज दो, दैट इज डिज़ायर आंसर। तो बच्चे ये कोई रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं था। हाँ, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था उसमें जो एक्सपेंडेड फॉर्म बुलानी है वो याद रखनी है। तो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स अगर बना रहे हो या यही वाले नोट्स का काम चला रहे हो तो लिख लिया करो साइड में कि हमें इस क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म को बुलाना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, वो कहता है प्रूव दैट, ये पूरे वैल्यू इसके बराबर प्रूव करो और इस पूरी चीज़ की वैल्यू इक्वल टू 1, और फिर डिड्यूस दैट। डिड्यूस दैट का मतलब होता है जो चीज़ हमने निकाल ली उसी का यूज़ करके हमें ये दो पार्ट और प्रूव करने हैं। तो बच्चे ये सब बातें तो बाद की, पहले हम ये वाला पार्ट तो प्रूव करें। बच्चे इसको प्रूव करने के लिए हमने रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट और सेकंड को पहले लिखा। तो बच्चे फर्स्ट रिलेशन आपने रिकरेंस ये पढ़ा हुआ है, सेकंड आपने ये पढ़ा हुआ है। अब सेकंड वाली इक्वेशन यानी जो सेकंड रिकरेंस रिलेशन मैंने बुलाया है उसमें मैंने n की जगह n+1 रिप्लेस कर दिया। तो बच्चे जैसे ही आप इस सेकंड रिकरेंस रिलेशन में n की जगह n+1 रखोगे तो x चल ही रहा है,
जे एन प्लस वन डैश एक्स, एन की जगह एन प्लस वन, इधर भी एन की जगह एन प्लस वन, यहाँ पर भी एन की जगह एन प्लस वन रखेंगे तो प्लस वन और माइनस वन खत्म हो जाएगा, तो जे के पैरों में सिर्फ एन एक्स बचेगा। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन 3। अब बचे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ध्यान क्या रखेंगे कि हमें फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन को बनाना है। तो देखिए बच्चे ध्यान से, देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप हम बाद में भी कर सकते थे। अगर हम सिंपली इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सोचते तो एलएचएस को बुलाते, डी बाई डी एक्स का मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो हम कर देते, उससे जो क्वांटिटीज़ बनती उनकी वैल्यू रखनी है, और उनकी वैल्यू रखने के लिए मुझे इनको बुलाना पड़ता। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये करने वाले हैं इसलिए हमने पहले कर दिया, पर आपको पेपर में ऐसे रट्टा नहीं मार रखा होगा तो आप तो इसको सोल्व करोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चे हमने फिलहाल एक बार फर्स्ट और सेकंड को बुला लिया, और सेकंड वाले में एन की जगह एन प्लस वन रखा, उसके पीछे रीज़न है, तो उसको एक बार इक्वेशन 3 देकर छोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले अब अपने क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने ये चीज़ इक्वल टू ये प्रूव करनी है, तो टू प्रूव में ये लिखा, एलएचएस को बुला लिया, तो एलएचएस है डी बाई डी एक्स जे एन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एलएचएस बुला लिया। बच्चे ये एक्चुअल में इनके ब्रैकेट में एक्स लिखा होता है, तो यहाँ पर चाहो तो ब्रैकेट में एक्स लिख सकते हो। तो अगर इस क्वांटिटी का एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करना है तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 2jn, और jn का करेंगे तो jn डैश एक्स, ब्रैकेट में इधर भी एक्स लिखना चाहो तो लिख देना। फिर इसका करेंगे तो एक्स की 2 का 2x, तो 2jn प्लस वन, और jn प्लस वन का करेंगे तो j डैश n प्लस वन। अब बच्चे देखो 2jn, इसके साथ ब्रैकेट में x लिख दिया उसने, तो 2jn x, और jn डैश x की वैल्यू निकालनी है, तो जो आपने रिकन्सलेशन फर्स्ट एज इट इज़ बुलाया हुआ है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, वहाँ से तो रख दिया jn डैश x का मान। तो क्या मान आएगा, ये x इसके अपॉन में जाएगा और ये x इसके अपॉन में, तो इससे ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो n अपॉन एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स, यही वैल्यू देखो रखी हुई है। तो जे एन डैश एक्स की वैल्यू तो रख दी 1 से, तो आप अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख सकते हो, इसमें हमने रिकन्सलेशन फर्स्ट का यूज़ कर दिया। अच्छा 2jn प्लस वन एक्स चल ही रहा है, एक्स लिख के दिखा दिया उसने ब्रैकेट में, और jn प्लस वन डैश एक्स की वैल्यू हमने रिकन्सिलेशन सेकंड में करके निकाल रखी है, तो वो रख दी। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद रखेंगे, तो बच्चे बिल्कुल याद रख सकते हो। देखो एक में आंसर jn की टर्म में है और एक में jn प्लस वन, इसीलिए हमने सेकेंड रिकन्सिलेशन की वैल्यू डायरेक्ट ना रखकर n की जगह n प्लस वन रखा, तो हमें वहाँ से j डैश n प्लस वन की वैल्यू मिल जाएगी। तो x जो आएगा वो इसके अपोन में अलग, और x जब इसके अपोन में करोगे तो सिर्फ जे एन एक्स बच जाएगा। तो मैं रखी हुई वैल्यू दिखा देता हूँ। तो बच्चे 2jn प्लस वन चल ही रहा है, और j डैश n प्लस वन एक्स की वैल्यू जो मैंने आपको अभी भी दिखाई है इक्वेशन 3 में, वहाँ से हमने रख दी। इतना करने के बाद बच्चे ये 2jn x इससे मल्टीप्लाई भी होगा, इससे भी, तो ये 2 स्टेप बन गए, और 2jn प्लस वन इससे भी होगा और इससे भी, तो ये भी 2 स्टेप बन जाएंगे। एक स्टेप से एक स्टेप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और जो 2 स्टेप बचे हैं उनमें से 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा n बाई एक्स जे एन एक्स स्क्वायर, और हमने 2 कॉमन ले लिया तो माइनस का n प्लस वन बाई एक्स जे एन प्लस वन का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था बच्चे। तो LHS करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए, RHS। तो ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब हमें करना है बच्चे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को ध्यान से देखते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है दिस चीज़ इज इक्वल टू 1। तो इसको प्रूव करने के लिए जो ऊपर पार्ट प्रूव कर चुके हैं उसमें n को क्रम में 0 1 2 3 रख दिया। तो बच्चे n को 0 रखेंगे तो जे जीरो स्क्वायर प्लस जे वन स्क्वायर, n को रख रहे हैं, n को 0 रखेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, n को 0 रखेंगे तो ये बचेगा माइनस का 1 अपॉन एक्स जे, n को 0 रखेंगे तो जे वन का स्क्वायर, तो देखो 2 माइनस 1 अपॉन एक्स जे वन का स्क्वायर। फिर n को 1 रख दो इस पूरे में तो ये टर्म बन जाएगी, n को 2 रखेंगे तो ये, 3 रखेंगे तो ये, तो ऐसे 0 1 2 3 कुछ रख के दिखा दी, और अब इनको सबको जोड़ रहे हैं। तो बच्चे LHS को LHS में और RHS को RHS में, तो ध्यान से जोड़ो। LHS को जोड़ेंगे तो डी बाई डी एक्स तो कॉमन आ गया, जे जीरो स्क्वायर जे वन स्क्वायर 2 जे वन स्क्वायर जे टू स्क्वायर 2 जे टू स्क्वायर जे थ्री स्क्वायर 2 जे थ्री स्क्वायर, ऐसे ही जे फोर स्क्वायर जुड़ जाएगा अगर आगे रखते जाएंगे तो इस तरीके से सीरीज़ बन गई। और RHS में ध्यान से देखें तो ये माइनस का 2 अपॉन एक्स जे वन स्क्वायर और ये प्लस का 2 अपॉन एक्स जे वन स्क्वायर। बच्चे इससे ये स्टेप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर जे वन स्क्वायर आएगा। ऐसे 2 अपॉन एक्स जे टू स्क्वायर से ये स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चे ये टर्म्स कटती जाएंगी और इक्वल टू में क्या बन जाएगा, 0।
तो ये बात ध्यान देने वाली है। तो इस तरीके से ये स्टेप क्या होते जाएंगे बच्चे, कैंसिल आउट। देखो ये 2 इंटू 2 हो गया 4 और ये भी 4, तो इस स्टेप से ये स्टेप क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर RHS में कितना बन गया, 0। तो बच्चे डी बाई डी एक्स, दिस में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से लेकर आगे वाले सभी स्टेपों में 2 कॉमन आ जाएगा और इक्वल टू 0। इस पूरे स्टेप का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, तो यही चीज़ बचेगी। और बराबर में 0 का इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ कांस्टेंट, तो हमने कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा दिया, तो ये स्टेप आगे किया हुआ है। डी बाई डी एक्स हट गया और इक्वल टू में क्या लग गया, ए। तो ये हमने इस स्टेप का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। अब पूरे स्टेप में अगर एक्स को 0 रख दें, अब आप कहोगे एक्स कहाँ पर है, तो बच्चे एक्स है इन सब के साथ ब्रैकेट में एक्स लगा हुआ है। तो जैसे ही आप 0 रखेंगे तो देखो ब्रैकेट्स में 0 रख रखे हैं बराबर ए। और अब ये रिजल्ट याद रखना है आपको, J0 0 का मान तो होता है 1 और JNX का मान हमेशा 0 होता है अगर n का मान 1 या 1 से ज़्यादा हो। तो अगर n का मान 1 या 1 से ज़्यादा है तो उस केस में वैल्यू क्या होती है, 0। तो बच्चे n का मान 1 या 1 से ज़्यादा, तो 2 3 भी 1 से ज़्यादा है और 1 1 के बराबर है, उस केस में इनकी वैल्यू होती है 0। तो ये पूरा स्टेप 0। J0 0 का मान तो 1 है ही, तो 1 रख दिया। 1 + 0 1, तो a का मान आ गया बच्चे 1, वो उठाकर यहाँ रख दिया। तो ये हमारा बी पार्ट भी प्रूव हो गया। अब बी पार्ट प्रूव होने के बाद सी हैंस डिड्यूस करके कुछ बातें लिखी हुई है। तो डिड्यूस का मतलब होता है जो चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं उसी की मदद से आगे सोल्व। तो वो कैसे करेंगे बच्चे, हमने सबसे पहले ये जो चीज़ प्रूव की है इसको बुला लिया। तो बच्चे J0² बराबर, अब तुम कंफ्यूज मत हो, मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ तुम्हें ये रिजल्ट कैसे बना है। बच्चे तुम यहाँ से क्या करो, इस J0² को उधर ले जाओ। तो ये स्टेप मत ही करना, मैं लिखवा ही देता हूँ तुम्हें। आप अब डिडक्शन करके ये वाला पार्ट प्रूव करना चाहते हो तो कैसे करोगे बच्चे, J0² को उधर ले जाओ। तो ये स्टेप बन जाएगा 2 टाइम्स J1² प्लस J2² प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू J3² भी लिखना चाहो तो लिख देना 1 माइनस J0²। फिर बच्चे हम जानते हैं J1 की वैल्यू भले ही नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर तो क्या होगा, पॉजिटिव, उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पूरा स्टेप क्या है, पॉजिटिव। और बच्चे 2 भी ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये पूरा स्टेप 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही होगा। 0 कब होगा, अगर ये सारे स्टेप 0। तो कुल मिलाकर ये वैल्यू या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी। अगर LHS 0 से बड़ी या बराबर तो RHS भी 0 से बड़ी या बराबर। तो रीजन में क्या लिखोगे, J1² J2² ये ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इनका सम करेंगे वो भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये पूरा स्टेप क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर LHS पॉजिटिव तो RHS भी पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो 1 माइनस J0² का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ से J0² उधर ले जाएं तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू J0²। स्क्वायर रूट ले लें तो बचे 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू J0। तो J0 का मान छोटा या बराबर होता है 1 से, यानी निशान 1 की तरफ खुला है, तो मेरा भी 1 की तरफ ही खुला है। तो J0 का स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ मैग्नीट्यूड लिख कर दिखा दिया, तो लेस देन इक्वल टू 1। रीज़न यही लिखा हुआ है, तो आपको ये स्टेप स्किप करके ये लिख लेना, ये ज़्यादा बेटर है, इससे आप आसानी से ये पार्ट समझ जाओगे। अब अगर इसको समझ गए हो तो मन ही मन सोचो कि बच्चे इस पूरे ब्रैकेट के बाहर एक्चुअल में क्या था, 1, तो ये चीज़ 1 से छोटी आई, तो ऐसे इस ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ होगी वो चीज़ उससे छोटी होगी। तो दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए अपनों ने फिर से इस इक्वेशन को बुलाया, पर अब की बार इस इक्वेशन को जो बुला रहे हैं उसमें Jn-1 Jn² Jn+1² ये 3 टर्म्स एक्स्ट्रा लिखी, मतलब बढ़ाकर लिखा। इस एक्सपेंशन में आगे बढ़ते बढ़ते n-1 का स्क्वायर भी आएगा, n² भी आएगा और n+1² भी आएगा। बराबर में 1 चल ही रहा है, चलने दिया। अब बचे 2 J1² J2² Jn² मतलब ये वाले स्टेप को एक तरफ और J0² को उधर ले गया। तो सेम स्टेप ही कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं हमने 3 टर्म्स एक्स्ट्रा लिख के और दिखा दी। इतना करने के बाद ये जो 2 था उसको उधर ले गए, तो बचे 1/2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ में लग गया। इतना करने के बाद यहाँ से अगर सिर्फ Jn² की वैल्यू निकाल लूँ तो बच्चे ये वाले इतने इतने स्टेप और ये यहाँ से लेकर आगे वाले सभी स्टेप उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, और माइनस हमने उनमें से कॉमन ले लिया तो ये पूरा स्टेप अंदर ये बन गया। तो वापस बच्चे यहाँ से अगर इस Jn² की वैल्यू निकाल लूँ तो इसको तो एक तरफ, अच्छा ये स्टेप चल ही रहा है तो चलने दिया, और बाकी उधर वाले सारे स्टेप उधर जाकर माइनस के, तो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर सारे स्टेप प्लस के हो गए फिर से। अब बच्चे ये स्क्वायर तो पॉजिटिव होती ही है और अभी भी प्रूव किया है पहले पार्ट में कि J0² का मान 1 से छोटा है, तो ये वैल्यू 1 माइनस कुछ 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो वो घटाएंगे तो ये पॉजिटिव ही बनेगी। तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और आगे क्या लगा हुआ है 1/2। तो अभी अभी सिखाया था
अगर इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 1 है तो ये चीज़ 1 से छोटी। अब इस पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है 1/2, तो ये चीज़ कह सकते हो 1/2 से छोटी या बराबर। तो बच्चे JN का मोड फिर क्या आ जाएगा, लेस देन 1/√2। या आप ये कह दो अगर ये 1/2 से बड़ा हो गया तो फिर ये स्टेप्स नेगेटिव बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो, इसके बाद ये वाले कोफिशिएंट को देखो और लिख दो डायरेक्ट JN² लेस देन इक्वल टू फिर क्या होना चाहिए 1/2। स्क्वेयर रूट लेंगे तो √2 का रूट हो जाएगा √2। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अच्छा, √2 में ऊपर जाकर लिख सकते हैं 2 की पावर -1/2, तो वो उसने लिखा हुआ है। अब बच्चे ये एक्सपेंशन कल की क्लास में आप लोग याद करके आओगे, तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल करवाऊंगा जो 20 मार्क्स में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो वो कल की क्लास में करेंगे। आपको मेन ये वाले 3 फिर भी मत चाहिए याद करना, मेन आपको ये 2 तो याद करने ही पड़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेंशन फॉर्मूले हैं इन बेसल फंक्शन। तो कोस और ब्रैकेट में हो x sin थीटा, तो फॉर्मूला है J0 प्लस 2 cos थीटा J2। तो बच्चे थोड़ा सा याद करने की ट्रिक बता सकता हूँ। जे के पैरों में देखो 0 फिर 2 फिर 4, इवन नंबर्स की फॉर्म चल रही है। और अंदर एंगल में भी 2 कोस, और जो 2 जे के पैरों में है वो यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 4, तो यहाँ पर भी पैरों में, यहाँ पर पैरों में 4 था तो यहाँ पर भी 4। फिर अगला एक्सपेंशन याद रखना है साइन ब्रैकेट में x sin थीटा। देखो दोनों के ब्रैकेट में x sin थीटा है, पर ऊपर कोस लगा हुआ है तो ये फॉर्मूला, और साइन लगा हुआ है तो ये फॉर्मूला। इसमें ओड पावर चलेंगी, तो J1 J3 J5। और इसमें भी देखो 2 थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, क्योंकि जे के पैरों में 1 है, जे के पैरों में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई। तो यहाँ ओड पावर, यहाँ इवन पावर, यहाँ कोस में है, यहाँ साइन में है, क्योंकि यहाँ पर बार साइन था तो साइन, और यहाँ पर बार कोस था तो कोस। तो ये 2 फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं। अच्छा, तीसरे और चौथे में फ़र्क क्या है बच्चे, इधर एक तो साइन साइन की जगह कोस कोस हो गया, फिर वही एक बार कोस और एक बार साइन। ऊपर वाला फॉर्मूला अगर याद हो गया है तो बस निशान चेंज कर दो, तो प्लस माइनस। ऐसे इसमें भी बच्चे माइनस प्लस माइनस, तो निशान चेंज करने हैं बस। तो आप तो ये 2 याद रख लो, इन 2 की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो कल की क्लास में ये 2 पढ़कर आना। तो बच्चे कल की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे फिर उसके आगे। ओके बच्चे, थैंक यू।